हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिससे हर कोई वाकिफ़ है लेकिन हर कोई इससे बेखबर है। अब बोलेंगे सर ऐसे ही आप बात कर देते हो, हर कोई वाकिफ़ भी है हर कोई बेखबर है, ऐसा हो सकता है क्या? एकदम बात मैं सही कह रहा हूँ। चलिए मैं आपसे बताता हूँ, इंडिया में मात्र 2% लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, मात्र 2%। लेकिन एक बात और जान के आप हैरान हो जाएंगे कि लगभग इंडिया में मोस्टली लोग हैं पैसे लगाने के मामले में जो और सेक्टर में लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर ये एफडी कर रहे हैं, बैंकों में पैसे रख रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, वो शेयर मार्केट की बातें ज़रूर करते हैं। मतलब जानता हर कोई है लेकिन जानता कोई भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है। अब बताओगे कि सर 2% ही पैसे लगाते हैं लोग मार्केट में, बाकी लोग क्यों नहीं लगाते हैं? ये तो बात उठनी चाहिए, एकदम उठनी चाहिए। और मैं इसमें सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो है, एक धारणा बन जाती है लोगों के मन में ना, एक धारणा बन जाती है। और ये धारणा बना है आज से नहीं, हुआ ये है कि शेयर मार्केट का एक दौर जो इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरा रहा, वो दौर था 90s से पहले का, मतलब सेबी बनने से पहले। जब सेबी नहीं आई थी उससे पहले क्या था, कोई रेगुलेटर था नहीं जो मार्केट को रेगुलेट करे, मतलब इस पर कोई कंट्रोल करे। तो 90 से पहले होता क्या था कि शेयर फिजिकल में बिकते थे, अगर आपका फिजिकल सर्टिफिकेट खो गया तो भाई आपको लॉस हो गया। और या फिर अगर पैसे मिलने भी तो बहुत मुश्किल होता था, अगर आपके कहीं फट गए, किसी कारणवश उसके प्रिंट खराब हो गए, या फिर चलो चूहा काट दिया, कुछ भी हो गए, तो उसमें फिर पैसे लेते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती थी। दूसरा प्रॉब्लम था ब्रोकर की मोनोपोली। ब्रोकर काफ़ी लिमिटेड थे, ऑल इंडिया में बहुत कम ब्रोकर थे और उनकी मोनोपोली चलती थी। अगर जिसको चाहा शेयर दिया, उसको चाहा तो नहीं दिया, मनमाने ब्रोकर लेते थे। और तीसरी एक समस्या थी कि शेयर हमेशा 100 के लॉट में मिलते थे। मतलब आप अगर चाहते हैं किसी कंपनी का हम 10 शेयर 5 शेयर खरीद लें तो आपको नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा कारण था। उसके लिए आपको कम से कम तो किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदने पड़ते थे। जी हाँ, ये सब कारण थे। जिससे दूसरा एक सबसे बड़ा जो कारण रहा, देखिए लोगों के मन में गलत धारणा क्यों बनी। कुछ ब्रोकर की जो मोनोपोली थी, ब्रोकर ने लोगों के पैसे, अब डिजिटलाइजेशन तो था नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तो था नहीं, सब कुछ फिजिकल ब्रोकर के भरोसे था, जो कहा ब्रोकर लोग वही मानते थे। तो ब्रोकर ने बहुत मनमानी किया, ब्रोकर ने लोगों से पैसे उठा के अपने पैसे कमाए और लोगों को बहुत नुकसान कराया। जिससे एक इमेज हमारे जो इस पहले के जनरेशन है, हमारे फादर हमारे दादा का जो जनरेशन है, उसमें उन लोगों ने उस सब चीज़ों को देखा, तो एक धारणा बन गई भाई शेयर मार्केट में हाथ मत लगाना। जिन लोगों ने भी आम आदमी ने नुकसान किया तो यही बोला कि भाई शेयर मार्केट में हाथ मत लगाना, वो तो नुकसान ही होता है, वो तो नुकसान ही। आज तक मुझे देखिए एक चीज़ और, किसी भी घर के गार्जियन, बहुत कम ऐसे भी इस ज़माने में है जो अपने बेटों को कहते हैं अरे मार्केट में पैसे लगाओ, शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, ऐसे कहने वाले पिता अभी भी इंडिया में बहुत कम लोग हैं। कारण कि एक धारणा बन गई है लोगों को कि ये तो गलत चीज़ है। चलिए देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है बिगिनर्स के उस एंड तक जाना जो इस धारणा में है कि शेयर मार्केट में तो पैसे लगाना लॉस ही लॉस होना है। देखिए इसके कारण कई हैं, तो मैं चाहता हूं मेरा वीडियो उस एंड तक पहुंचे और उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। ऐसी बात नहीं है, अब वो बात नहीं रही, ये पहले की बात थी, ये पहले की धारणा बनी हुई है कि मार्केट में बस लॉस ही लॉस होता है। आप चाहें तो इस मार्केट से पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो देखिए 90 के जब वो ख़त्म हुआ पीरियड, जब से सेबी आई तो क्या हो गया, एक ट्रांसपेरेंसी आ गई। आपके पैसे आपके डीमेट में शेयर उतने सुरक्षित हैं जितने कि आपके पैसे आपके बैंक में सुरक्षित हैं। आप देखो, आज शेयर खरीदो, कल तक आपके डीमेट में दिख जाएंगे कितने शेयर आपने इतने पे खरीदा है, इतने की वैल्यूएशन है। अब तो कल तक के इंतजार बंद हो गया, अब तो रात में ही डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। वैसे आप दिन में खरीदे, शाम को आपको 8 बजे बाद में तो कई बार दिखा देता है डीमेट में शेयर कि आपने इतने स्टॉक खरीदना है, इतने पे आई है। तो वो खरीदने से पहले आपको सब कुछ दिख रहा है, इतने पे रेट, जितने मर्जी हो उतने पे बीट लगाओ।
आना होगा तो आएगा, नहीं तो मार्केट रेट पे खरीदिए अगर आपको चाहिए स्टॉक तो सब कुछ अब ट्रांसपेरेंट है, कहीं से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ छुपा हुआ चीज़ नहीं है। अब आप कहोगे सर पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए ये बताओ, केवल 2% ही लोग लगा रहे हैं और फिर आप अपना मंतव्य दो भाई। तो हम तो कहेंगे कि पैसे लगाने चाहिए और एकदम लगाने चाहिए, लेकिन हाँ, लगाने से पहले आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। देखिए इंडिया में मात्र 2% पैसे लगाते हैं, उसमें से एक मुख्य कारण ये भी है कि लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को जानकारियों की कमी है। ये जानकारियाँ उतनी वायरल नहीं हुई है जितने, अब देखिए आप अगर आपने अगर पढ़ा होगा, एक सामान्य वर्ग से आते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल गए, फिर हाई स्कूल गए, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करना कहीं नहीं सीखा। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ा दिया गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना कहीं नहीं सिखाया गया है। तो ये एक लैक ऑफ नॉलेज का एक मेन कारण है। अब दूसरा आता है कंजर्वेटिव एटीट्यूड, लोगों का, जो इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, है ना, एक धारणा बन गई भाई नहीं करना है तो नहीं करना। दूसरा एक चीज़ क्या है कि यहाँ के लोगों में एक और चीज़ें हैं, वो हमेशा फिजिकल एसेट्स के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फिजिकल एसेट्स के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे भाई गोल्ड खरीद लो, लैंड खरीद लो, लेकिन वो शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाते हैं, कारण शेयर मार्केट में उनको कुछ ऐसा चीज़ दिखता नहीं है। ये हो जाता है और कारण। और तो अब बात करते हैं कि एकदम लगाने चाहिए पैसे, और पैसे क्यों लगाने चाहिए। तो आपको पैसे इसलिए लगाने चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। देखिए इंडिया में भी अगर देखेंगे तो ऑन एवरेज ईयरली बेसिस पे लगभग 5% का इन्फ्लेशन चलता रहता है, और आपको सेविंग अकाउंट में कितने मिलते हैं, 4%। एफडी करेंगे तो 6%, 6.5% अब तो मिल रहा है। कुछ दिन पहले 7% था, लेकिन फिर से इधर घट के ये 6% पे आ गया है। तो चलो आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इनकम टैक्स के 20% वाले ब्रैकेट में आ गए तो बताइए आप लॉस में हैं या फायदे में हैं। जी हाँ, कैलकुलेशन करके जरूर बताइएगा। दूसरा बात है और क्यों करना चाहिए, तो ये आपका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। आप जो काम कर रहे हैं आराम से करिए, आप कहीं भी डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, आप थोड़ा बहुत देखिए डीमैट कौन सा स्टॉक क्या है उसको वॉच कीजिए, अगर लगता है इसको अब लेना चाहिए तो क्या है, अपने ब्रोकर को फ़ोन लगाइए, भाई इतने स्टॉक उतने जितना आपने कहा उतने पैसे आपके सेविंग अकाउंट से कट जाएंगे, उतने के आपके स्टॉक डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। ईजी है, आप जो काम करते रहिए। ये आपका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हो गया। दूसरा क्या है, अब इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान हो गया, जो कि हम तो कई बार इस पर बात कर चुके हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो काम कर रहे हैं करते रहिए, जब मर्जी हो बस एक बार मार्केट खोल के देख लीजिए, एनालिसिस देख लीजिए। आजकल तो गूगल बाबा ऐसा चीज़ हो गया है कि आदमी को बैठे बैठे जिस भी स्टॉक का चाहेगा फंडामेंटल एनालिसिस घर पे बैठे कर लेगा। और हम जैसे कई लोग हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से सिखाते भी रहते हैं, मार्केट का न्यूज़ भी बताते रहते हैं, और कई स्टॉक का वो एनालिसिस करके आपको दिखाते भी रहते हैं। तो चलिए, ये था मेरा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरा मेन मोटिव है बिगिनर्स के उस एंड तक पहुँचना, आपसे होते हुए हर लोगों के पास, कि कम से कम आप नॉलेज जरूर रखिए और मार्केट में कैसे इन्फ्लेशन को बीट करना है और आपको अपना इनकम ऑफ सोर्स कैसे बढ़ाना है। आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, ये आपका एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के रूप में आपको आगे काम आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर चाहें तो मेरी वीडियो को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।